आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बैटन वॉज हियर फॉरली नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो रुको जरा, सब्र करो। देखो, कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, अरे बिहार का मुजफ्फरपुर का छोटा बच्चा 11 साल का खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग। अब हमको लगता है आप तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आज तक हिंदू राष्ट्र का एक भी गांव बना है? तो कैसे हो सकता है हिंदू राष्ट्र तुम्हारा एक गांव ना बना, पूरा देश बनाने की बात कर रहे हो? तुम आज तक एक आर्टिकल बदल नहीं पाए, पूरे संविधान बदलोगे? इम्पॉसिबल एज पॉसिबल। कहते हैं मोदी जी हम तो फकीर है, झोला लेके कहीं भी चल देते हैं, और जब ये 2024 में जब जाएंगे तो उनका जो झोला है ना वो भी चेक होगा। शिक्षा चाहिए या राम मंदिर चाहिए? शिक्षा। राम मंदिर से किसी को क्या मिला? क्या मिला? क्या राम मंदिर बन गया, मंदिर में लोग जाएंगे, है ना, दान चढ़ाएंगे, वापस आएंगे, श्रद्धा है। शिक्षा से क्या होगा? देश के सभी बच्चे पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं। G20 से पहले कितनी झुग्गी झोपड़ियों को उन्होंने उठवा दिया, सिर्फ G20 के लिए। वो लोग जितने गरीब थे उन सभी को उठवा दिया, उनका क्या रहा? सिर्फ 4100 करोड़ लगा दिए और G20 सबमिट कर दिया, और क्या कुछ भी नहीं हुआ, एक भी डिसीजन नहीं लिया गया। परेशान हुआ, हाँ, गरीब आदमी परेशान हुआ, बच्चे परेशान हुए। बिल्कुल। अब दिल्ली में गवर्नमेंट है केजरीवाल की, जहाँ तक मैंने सुना है यहाँ के स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है। आप किसी भी स्टेट में, हम पंजाब से हैं, किसी भी स्टेट में चले जाओ, गवर्नमेंट स्कूल की, मैंने 1 साल लगाया गवर्नमेंट स्कूल में, पहले मैंने देखा गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत होती है। बच्चे बंक मारते हैं, उनको टीचर्स उनको अच्छे से पढ़ाते नहीं है ना, उनको। इतना देश में हमारा विख्यात है इंडिया, उसको बर्बाद करने जा रहे हो, मिटा रहे हो। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स में इंडिया लिखा हुआ है। 1.5 अरब आबादी है और 1000 आदमी पर कागज जोड़ लिया जाए खर्चा, तो 15,000 करोड़ रुपए मोदी जी जनता को क्यों कहते में मिल रहे हो? ये 15,000 करोड़ रुपए कहाँ से लाओगे? देश को लाइन में लगवाना चाहते हो, हजारों लोग फिर लाइन में मारेंगे, जैसे नोट बदलने के चक्कर में। ऐसा क्यों कर रहे हो मोदी जी? सद्बुद्धि लो, भगवान ही ने बुद्धि दे। देश बचाओ, देश बचाओ। क्या कहूँ बताओ, क्या कहूँ? मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, बर्बाद कर रहे हैं। अच्छे दिन आ रहे हैं, बढ़िया तरक्की कर रहा है। अच्छे दिन में तो मरी थी, रोजगार नहीं मिला, 2 करोड़ नौकरी के आशा लगाए आंखें पथरा गई। मोदी जी तुम अपन ये गुजरात ले जाओ, तुम भाग जाओ। जय भीम। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे भारत देश में गणेश के पिता शंकर आए थे, फिर उनके रिश्तेदार कृष्णा जी आए थे, अब खुद स्वयं गणेश जी चलकर आए हैं, और आगे चलकर दुर्गा जी आएंगी, काली जी आएंगी और लक्ष्मी जी आएंगी दीपावली वाले दिन। आप लोग हर साल आते रहते हो, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होता है कि आप लोग हमेशा इसी टाइम पर आओगे, लेकिन कभी भी हमारे भारत देश से ना तो गरीबी जाती है, ना भुखमरी जाती है, ना लाचारी, ना ही किसान आत्महत्या करते हैं वो बंद होता है, ना ही खून खराबा बंद होता है, ना चोरी बंद होती है, ना भ्रष्टाचार बंद होता है, और हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार होते हैं ना वो बंद होते हैं। गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर होता जाता है। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव ये तो कभी बंद होते ही नहीं है। फिर क्यों आते रहते हो? आते हो तो ठीक है, लेकिन आकर फिर जब जाते हो तो ना जाने कितने बेसहारों का सहारा छीन लेते हो, उनके घर उजाड़ देते हो। अब आप ही लोग देखिए दोस्तों, गणेश विसर्जन करने जा रहे हैं ये 3 व्यक्ति, तीनों का तीनों पस्त हो गए, डूब कर मर गए। ये उनके घर वाले हैं। देखिए, हमारी पढ़ाई में से जो इनका चैप्टर हटा है मुगलों का, इस हटाने का फायदा क्या हुआ हमें? लुटेरे थे, उग्रवादी थे, हटा दिया। चलो लुटेरे थे, इंडिया से लूटा, मैं मानता हूँ, ये बात सच है बिल्कुल, लेकिन लगाए तो इंडिया में ही, बाहर तो नहीं ले गए। ये जो ताजमहल बना, लाल किला बना है, ये सब चीज बने, लूट के बाहर तो नहीं गया। और जो शासक आए थे वे लूट के, ब्रिटिशर आए थे वे लूट के अपने इंग्लैंड में ले गए, कोई नूर हीरा ले गए, लेकिन जो मुगल आए थे तो इंडिया में लगा के लिया, पर घर नहीं ले गए अपने। ये तो खतरनाक आदमी था। औरंगजेब ने क्या बनवाया आपको पता है? उसका ही खा रहे हैं आज इंडिया में, है? हम नहीं मानते, हमारे नहीं कुछ, छोड़ो, लेकिन खाया तो जा रहा है आज। तुलवादों में मारे थे। अभी जो मुस्लिम है वो पहले सब हिंदू से कन्वर्टेड हो गए मुस्लिम बने। ये सब फिर उनकी बातें, फालतू की बातें हैं। अगर चलो आज
लोग कहते हैं कि भाई पहले हिंदू थे आज मुसलमान हो गए, तो 27 कंट्रियां मुसलमान होंगी। खाली एक हिंदुस्तान में हिंदू था, समझ में आ गई। 27 कंट्रियां मुसलमान होंगी। ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, सऊदी अरब है और भी बहुत सारी कंट्रियां, सारे हिंदू वहाँ पहुंच गए। हिंदुस्तानी मुस्लिम बाद में मुस्लिम बने, पहले सब हिंदू थे। तो वो कौन थे? तो जो वहाँ रहते हैं सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में और क्या नाम है और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं, वो रहते हैं। तो वो कौन थे? भगत सिंह का केस लड़ने के लिए जब सारे वकीलों ने मना कर दिया, उस वक्त एक वकील सामने आया और उसने भगत सिंह का केस लड़ने की हामी भरी। उस वकील का नाम है आसिफ अली, जो कि एक मुसलमान था। तो फिर मुझे ये बताओ कि वो गद्दार कौन था जो भगत सिंह को फांसी दिलाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से भगत सिंह का केस लड़ रहा था? उस गद्दार का नाम था राय बहादुर सूर्यवंशम शर्मा, और ये सूर्यवंशम आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार का मित्र और आरएसएस का सदस्य था। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मेरे पास हुसैन जैसे 72 साथी होते तो मैं 24 घंटे में भारत को अंग्रेजों से आजादी दिला देता। ये उनका अकीदा ही तो था कि उन्होंने कहा कि मैंने सच और अहिंसा का सबक इमाम हुसैन से सीखा, और इमाम हुसैन से वही मोहब्बत अब गांधी के पोते तुषार गांधी में भी दिख रही है। तुषार लाखों की भीड़ के साथ इराक के करबला में सफर करते दिखे, और हैरत की बात ये रही कि तुषार वहां अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ नेल्सन मंडेला के पोते भी थे। महात्मा गांधी ने सच ही कहा था, इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इस्लामी रहनुमाओं की कुर्बानी से फैला है। धर्म अगर बचाना जरूरी है तो खाली हम क्यों बचाएंगे? स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोलेगी नहीं, और हम लोग मोटरसाइकिल लेकर के अपना तेल भरवा करके जय श्री राम। अरे राम जी जिंदाबाद हैं, जय जय है श्री राम का। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये नया फैशन कैसे शुरू हुआ है? ये खेला क्या है? इस खेला को हमको समझना